कितने रुपए में बात हो गई आप लोगों की? आप एक व्यापारी हैं और जो आपने इन्वेस्ट किया था AIMIM का टिकट लेने में, उसी का रिटर्न आप RJD से ले लिए। आप चारों का मोल भाव चल रहा था कई महीनों से। जब मोल भाव में जदयू ने छोड़ दिया तब फिर आप RJD ज्वाइन कर लिए। जब आप वहाँ पार्टी बदलने के लिए बात कर रहे थे तब आपका क्षेत्र तबाही के आलम में जी रहा था। बाढ़ के वक्त में लोग तबाह हो रहे थे, लोगों का घर कट रहा था, अभी भी कट रहा है। क्या इतनी मजबूरी हो गई कि कम से कम 10 दिन स्टे नहीं कर सके आप लोग? कि अंजार नईमी साहब को सांप्रदायिक ताकत अब दिखने लगी? 2020 में जब टिकट की बारी आई तो सांप्रदायिक नहीं देखा, अब वो टिकट ले लिए। क्या आपने धोखा दिया? ओवैसी साहब भी बुलाए थे कुछ दिन पहले आप लोगों को, अब गए भी थे आप लोग, बड़े गले लगाए। मतलब तेजस्वी जी को आसानी हो गई मानसून सत्र में जब आप लोग इकट्ठा हुए सब लोग। अंजार नईमी साहब को कब उस टाइम सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े या बीजेपी चुनाव ना जीते या बीजेपी सत्ता में ना आए। तो 2010 में जब कांग्रेस के टिकट तौसीफ साहब को मिला तो उस समय आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ राजद के RJD के विधायक जी हैं अंजार नईमी साहब, जो महज कुछ दिन पहले AIMIM के विधायक हुआ करते थे, जिनकी पहचान AIMIM के विधायक के रूप में जाना जाता था। अब पहली मर्तबा वे सीमांचल में आए हैं और सीमांचल के लोगों से मुखातिब हुए, यहाँ के पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा, उन्होंने बताया कि किन किन कारणों से हमने RJD ज्वाइन किया, हम चारों ने। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हैं बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। दूसरी बात कि जो AIMIM समर्थित लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि आप एक व्यापारी हैं और जो आपने इन्वेस्ट किया था AIMIM का टिकट लेने में, उसी का रिटर्न आप RJD से ले लिए। अगर ऐसा होता, ये तो अद्भुत मिलन है। अगर ऐसा होता तो हम लोग जदयू में जाते, जदयू में सरकार में भी जाते, पैसा भी मिलता, मंत्री पद भी मिलता, लेकिन हम लोग जाना पसंद नहीं किए। एक सेकुलर पार्टी के साथ गए हैं। विपक्ष में आप अगर इतिहास उठा करके देखिएगा तो विपक्ष में पहली बार हम लोग गए हैं। जो पार्टी 17 साल सत्ता से दूर है, उसके पास रात दिन CBI, IB, NIA का छापा पड़ता है, जिनके यहाँ पैसा कहाँ से आएगा जो हमें देगा। और अल्लाह ताला ने हमको पहले से ही बख्श रखा है, मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है वो किए होंगे तो शायद वो अपने आइडियाज से बताते होंगे। और 2-3 चीज़ें हैं उसमें से जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, वे बताते हैं कि आप चारों का मोल भाव चल रहा था कई महीनों से। जब मोल भाव में जदयू ने छोड़ दिया तब फिर आप RJD ज्वाइन कर लिए। कितने रुपए में बात हो गई आप लोगों की? देखिए, वो आप क्या बोलते हैं तो उन्हीं से पूछिए। रहा सवाल की जो मोल भाव की बात करते हैं, जब हम लोग पार्टी में आए तो क्या मोल भाव किए ये सारे लोगों को पता है, तो इसलिए हम लोग उन बातों का जवाब देना नहीं चाहते हैं। वो अगर उस तरह का बोलते हैं तो उनको अगर मालूम है तो वो बताएं। हम तो आपको पहले ही बताया कि हम लोग ऐसी पार्टी में जुड़े हैं जो 17 साल सत्ता से दूर है। क्या उस पार्टी में रात दिन जिसके यहाँ CBI, CIA, NIA का छापा पड़ता हो, तो उसके यहाँ रुपया कहाँ होगा जिसका रुपया रखा होगा जो हमको देगा? ऐसे लोग जो रुपया हर जगह आप कमल हुदा साहब का इंटरव्यू देखी ही है कि वो बोले क्या हम 1 साल कैसे झेले, तो ये लोग 2 साल कैसे झेल लिए, तो जाहिर सी बात है। तो मैं इस बारे में, हमारे मोहतरम है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उनके बारे में। और एक चीज़, AIMIM के जो सीनियर्स अभी बचे हैं या उनका कैडर है, उनका कहना है कि अंजार नईमी साहब को सांप्रदायिक ताकत अब दिखने लगी। 2020 में जब टिकट की बारी आई तो सांप्रदायिक नहीं देखा, अब वो टिकट ले लिए और चुनाव जीतने के बाद हमें धोखा दे। देखिए, सांप्रदायिकता की बात जो करता है, तो हम लोग तो उस वक्त मिले थे, बहुत सारे वादे मुआहदे भी किए गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। मतलब वो मुंगेरी का सपना साबित हो रहा था। तो उसी चीज़ों को अवाम के बीच में जो चीज़ रखा जो हो नहीं पा रहा था, ऐसी चीज़ों को मजबूती से रखने के लिए हम मजबूत सेकुलर पार्टी का साथ में आए हैं और इंशाल्लाह उन चीज़ों को मुकम्मल करेंगे। एक सवाल मेरा है कि जब आप चारों वहाँ पे पार्टी बदलने की बात कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा में तो नहीं हो गया होगा, 2-4-5 दिन का समय लगा होगा। जब आप वहाँ पार्टी बदलने के लिए बात कर रहे थे तब आपका क्षेत्र तबाही के आलम में जी रहा था। बाढ़ के वक्त में लोग तबाह हो रहे थे, लोगों का घर कट रहा था, अभी भी कट रहा है।
क्या इतनी मजबूरी हो गई कि कम से कम 10 दिन स्टे नहीं कर सके आप लोग? चूँकि हमारा सेशन चल रहा था और सेशन के दौरान ही ये चीज़ हुआ। सेशन के दौरान में पटना में होना अनिवार्य है, सदन में होना अनिवार्य है, और इसी दौरान ये हुआ है कि उस वक्त हम लोग क्षेत्र नहीं आ सकते थे। 5 दिन का सेशन था और सेशन में रहना अनिवार्य था। इस दौरान ये आपको मालूम होना चाहिए, और इसी दौरान ये हुआ। मानसून सत्र चल रहा जी, है। लेकिन तो उस मतलब क्षेत्र में ही थे। इनके लोग क्षेत्र में आज एक चीज़ मतलब तेजस्वी जी को आसानी हो गई मानसून सत्र में जब आप लोग इकट्ठा हुए सब लोग। नहीं, ये अलग बात है। ये जो बात हुई, देखे कि बात भी सही है। ये बात अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि अगर हम लोग राजद को मजबूत नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होती, यहाँ भाजपा सत्ता में आती। क्योंकि अभी दोनों पार्टियों में जो तनाव चल रहा है, जदयू और भाजपा में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों में यह सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, जिसके वजह से पूरा विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। कोई विकास का काम हो नहीं रहा है। तो इसलिए कुछ दिनों में आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा सामने में। ऐसी परिस्थिति में गवर्नर भाजपा को दावत देता, क्योंकि बड़ी पार्टी की हैसियत से हम लोगों ने राजद को मजबूर कर करके इसको में रुकावट देने का काम किया है। और अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो राजद को संवैधानिक तौर पर राजद को दावत देना पड़ेगा उनको सरकार बनाने के लिए। इसलिए हम लोग राजद का साथ दिए हैं, राजद को मजबूर। ओवैसी साहब भी बुलाए थे कुछ दिन पहले आप लोगों को, अब गए भी थे आप लोग, बड़े गले लगाए। नहीं, ये बात अलग है। जो गले मिलना हमारा मतलब मजहबी ये है, तो हम लोग मिलते हैं, ये बात अलग है। ये हम लोग बहुत सारी मसाइल थे। हम लोग ये समझते थे कि हैदराबाद इस पार्टी का हेडक्वार्टर है, तो लेके एक उम्मीद रखते थे। हमारे यहाँ आपने पिछले दिनों देखा होगा लौचा में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी हम लोगों को। एक आदमी जो एक पेशेंट वहाँ जब डेथ कर गया, कोई एक्सीडेंट कर करके उसको भेजना था, वहाँ के लोग हमारे फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। आप पूरी हिंदुस्तान में पार्टी चलाना चाहते हैं, लेकिन एक कॉल सेंटर नहीं रखते कि हम जो फ़ोन करें हमारी बातों को सुने। मैं आपको कहा कि हम उन लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, मैं उनका शिकायत नहीं करना चाहता। बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जो हम लोग इस पार्टी में आए हैं। बस एक चीज़ अंतिम में, जो AIMIM समर्थित लोग हैं उनका कहना है कि अंजार नईमी साहब को कब उस टाइम सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े या बीजेपी चुनाव ना जीते या बीजेपी सत्ता में ना आए, तो 2010 में जब कांग्रेस के टिकट तौसीफ साहब को मिला तो उस समय आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। 2010 में RJD से क्या पार्टियां हैं तो इलेक्शन लड़ती ही है पार्टी। नहीं, कोई भी राजद को ऐसा थोड़े है कि हमने पार्टी खड़ा करके उसी दिन चुनाव लड़ा। राजद पहले से पार्टी थी, किसी ना किसी को लड़ना था तो मैं लड़ा। चलिए, आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और यहाँ के लोगों से मुखातिब हो रहे थे। पहली मर्तबा सीमांचल में पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।